बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इंटर क्लास का और हम इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग एस ब्लॉक के इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज हम ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ख़ास हम ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ेंगे एस ब्लॉक का। तो ग्रुप ट्रेंड्स क्या होता है? ग्रुप ट्रेंड्स जो होता है वो हमारे पास रेगुलर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये सेकंड पीरियड में यहाँ से लेके यहाँ तक, टॉप टू बॉटम जो इनके अंदर चेंजिंग आएंगी। अब वो चेंजिंग इनके एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती है। उसके अंदर जो भी चेंजिंग आएंगी वो हम टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट जो हम पढ़ते हैं, इस पूरे को मिला के हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड्स। अब हमारे पास ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर जो पहली प्रॉपर्टीज है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम नए 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो एटॉमिक रेडियस को हमें पढ़ना है। एटॉमिक रेडियस हम पहले जान लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटरमोस्ट शेल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम है और इसका एक न्यूक्लियस है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, मैंने जो यहाँ पर आखिरी आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसके, माने इसके न्यूक्लियस से लेके यहां तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। ग्रुप वाइज ये एटॉमिक रेडियस किस तरह बढ़ता है, किस तरह कम होता है, देखें। हमारे पास एटॉमिक रेडियस जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आएंगे, हम क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियस में हम टॉप टू बॉटम आएंगे। अगर एटॉमिक रेडियस में जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू शेल्स ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ते जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन का एक शेल है, हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका एक एटॉमिक रेडियस है। मगर हमारे पास अगर लिथियम का बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सोडियम के अंदर 3 शेल होंगे, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। पोटाशियम के लेंगे और बड़ा होता जाएगा हमारे पास। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यू शेल्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं। मैंने अल्फाजों में ऐसे कह सकते हैं, नंबर ऑफ न्यू एनर्जी लेवल इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक रेडियस हमेशा टॉप टू बॉटम बढ़ता चले जाता है। मगर एटॉमिक रेडियस हमेशा लेफ्ट टू राइट, माने टॉप टू हम पीरियड की बात करें, माने लेफ्ट टू राइट बात करें, हम लेफ्ट टू राइट बात करें, तो एटॉमिक रेडियस हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा पीरियड के अंदर। क्यों डिक्रीज होगा? पीरियड वाइज के अंदर क्या होता है, पीरियड के अंदर हमेशा एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। कैसे? लिथियम के ऊपर 3+ चार्ज है। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो चार्ज बढ़ता जा रहा है ड्यू टू चार्ज डेंसिटी या चार्ज। हमारे पास एटम का साइज डिक्रीज होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे +3 चार्ज है, यहाँ पर 3 चार्ज इसको न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच रहे हैं। प्रोटॉन 4 हो गए और ज्यादा तेजी से खींच रहे हैं, 5 हो गए और तेजी से खींचते जा रहे हैं। जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता जाएगा। टॉप टू बॉटम हमेशा बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट हमेशा कम होगा। दूसरा हमारे पास ग्रुप ट्रेंड्स क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ये वो एनर्जी होती है जो एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, माने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की ताकत है, कुव्वत है। माने हमारे पास कोई भी एटम है, उसके आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कुव्वत होती है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं हम लोग। अब it is the energy needed to remove an electron from the neutral atom in the gaseous phase।
माने हम किसी भी एटम में से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो सलाहियत है उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमारे पास इस में से क्या करें, हम बाहर से एक्सटर्नल तौर पे कोई एनर्जी लगाएं, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई एनर्जी लगाएं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बाहर आ जाए। जैसे कि दूसरी फिगर में हम आपको दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है, तो ये क्या है, ये कौन सी एनर्जी है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी हमें समझ में आ गई। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसका ग्रुप ट्रेंड्स क्या होगा, इसका ट्रेंड्स क्या होता है, आप देखें एटॉमिक रेडियस के अंदर क्या होता था, एटॉमिक रेडियस के अंदर जैसे टॉप टू बॉटम आते थे एटॉमिक रेडियस बढ़ता था, जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी लेवल्स। मगर अब हमारे पास ये ग्रुप ट्रेंड इसका रिसिप्रोकल है, माने इसका उलट है। इसके अंदर जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास हाइड्रोजन का ये एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, सही है, इसकी जो कुवत है वो न्यूक्लियस से बहुत करीब है। लिथियम के अंदर हमारे पास क्या है, लिथियम के अंदर दो शेल है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में, दो इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट शेल के अंदर। तो हमारे पास, और सोडियम के अंदर हमारे पास पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के केस में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज था और इलेक्ट्रॉन भी एक ही था, तो पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज के साथ क्या थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी, जिसके नतीजे में इनको इसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है मुश्किल है। मगर जब हम लिथियम का केस लेंगे तो इस केस के अंदर इसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन निकालना और आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है वो तो बिल्कुल पास से हैं पॉजिटिव चार्ज माने न्यूक्लियस के, मगर जो दूसरा शेल है, जो आखिरी शेल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन तो दूर हो गया, तो इसका मकसद है हम इसको निकालना तो और आसान हो जाएगा। और सोडियम के केस में और आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 शेल हो गए, तो पहले शेल के दो इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, फिर दूसरे शेल की अट्रैक्शन और थोड़ी कम है, फिर तीसरे शेल की तो और ज्यादा कम हो गई। और अगर हम चौथा शेल माने पोटाशियम की बात करें, पोटाशियम के केस में तो आप देखें कि पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है जिनकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मगर दूसरे की अट्रैक्शन कम हो गई, तीसरे की और कम हो गई, चौथे की तो और भी ज्यादा कम हो गई, क्योंकि न्यूक्लियस से ये बहुत ज्यादा दूर चले गए। न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे इतना ही इनके ऊपर क्या होगा, इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना इतना ही आसान हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, माने जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, वो हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। और आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास हमेशा इंक्रीज होती है, कब होती है इंक्रीज, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, माने ग्रुप में पीरियड्स के अंदर काम करते हैं। टॉप के देख लेते हैं, अब पहले वाले के जैसे हमने यहां बनाया भी था कि हमने 3 लिथियम बनाया, ये हमने बेरिलियम बनाया, ये बोरॉन, ये कार्बन। अब हमारे पास जैसी जैसी हमारे पास हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैदा करेगी किसके दरमियान, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान। इसके नतीजे के अंदर क्या होगा, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जो है वो बढ़ती चली जाएगी, जबकि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। कब कम होगी, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। और इवन के अगर हम इन दोनों को ही कंपेयर करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे पास फर्स्ट एक ग्रुप की कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंड ए ग्रुप की, सेकेंड ए ग्रुप की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ए ग्रुप से।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक पावर है, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। अब ये क्या कुव्वत है? अब इसको भी समझते हैं हम लोग। एटम का जो एक आखिरी इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन इसके आखिरी एक इलेक्ट्रॉन के एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसमें से निकाल लेगा, खींच लेगा। तो हमने जैसे बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि द पावर ऑफ एन एटम, माने ये एक एटम की कुवत है जो अट्रैक्ट करेगी किसके शेड पेयर को? सामने वाला जो हमारे पास एक पॉजिटिव मेटल है उसके एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी खुद से। क्यों? ये अपना शेल जो है वो कंप्लीट करना चाह रही है, अपना शेल कंप्लीट करेगी, जिसके नतीजे में हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। ट्रेंड क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप ट्रेंड्स भी हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल की तरह ही है। जैसे टॉप टू बॉटम हम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास कम होगी। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है हमारे पास, फिर लिथियम की हमारे पास 1.0 है, सोडियम की हमारे पास 0.9 है, पोटाशियम की 0.8 है, रुबेडियम की भी 0.8 है, और सीजियम की 0.7 है, और फर्सेनियम की भी 0.7 है हमारे पास। टॉप टू बॉटम जैसे ही हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम होती जा रही है। बेरिलियम के केस में बेरिलियम की 1.5 है, 1.12 है, 1.0 है, और हमारे पास इसकी जो है 0.9 है, और इसकी 0.8, और इसकी भी 0.8। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखें टॉप टू बॉटम हमारे पास कम होती जा रही है जैसे टॉप टू बॉटम हमारे पास आ रहे हैं। अगर जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जैसे लिथियम के केस में 1.0 है, मगर बेरिलियम के केस में 1.5 है, और बोरॉन की इससे ज्यादा है, फिर कार्बन की 2.5 है, फिर नाइट्रोजन की 3.0 है, 3.1 है हमारे पास, फिर हमारे पास ऑक्सीजन की 3.5 है, और फ्लोरीन की तो 4 है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और सब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है? ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड जो है वो हमारे पास गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या उसको हम दूसरे अल्फाजों में समझ सकते हैं कि जो उनका एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये जो इनका ग्रुप ट्रेंड जो होता है, फर्स्ट है माने एस ब्लॉक, टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम जो है फर्स्ट है का हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा, जैसे हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे कम होगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा। मगर फर्स्ट ए का ग्रुप का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट ए ग्रुप का हमारे पास क्या है? वो हमारे पास क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये मेटल्स होते हैं और इनके दरमियान एक वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है। मगर एज कंपेयर टू सेकेंड ए ग्रुप, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है और ये हमारे पास सेकेंड ए ग्रुप है, तो ये सारे के सारे मेटल है, ये भी मेटल है, तो इनके दरमियान मेटेलिक बॉन्डिंग है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इनकी वीक है, इसकी निस्बतन ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, और ये इनको आराम से हम जो है नाइफ के जरिए काट भी सकते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम कम हो रहा होता है। एज कंपेयर टू अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में क्या होता है? बेरिलियम का फर्स्ट ग्रुप की निस्बतन ज्यादा होता है, और इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शनल केस भी होता है कि बेरिलियम जो है क्योंकि एक छोटा साइज का मेटल है और एक यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है, और एक मर्तबा ऑक्सीडेशन होने के बाद ये फर्दर ऑक्सीडेशन होती नहीं है इसके अंदर, तो ये अपने छोटे साइज की वजह से यूनिक प्रॉपर्टीज भी रखता है। बाकी एलिमेंट्स के जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट है, मगर जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता चले जाता है। मगर हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? जो है वो बढ़ता चले जाएगा। मगर हम जो वो थे हमारे पास ग्रुप ट्रेंड्स माने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। आज हमने एटॉमिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया है। सिर्फ आप देखें एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट में कम होता है, मगर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, वो टॉप टू बॉटम कम होगा और लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा हमारा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करें, और जो आपके दोस्त हैं जो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं
तो उनको ये शेयर कर दें।